हेलो बच्चों, आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं। एसआईपी वर्सेस एसआईआर। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? एक रिक्वेस्ट है, पहले आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी करिए और लास्ट तक देखिएगा। ये बड़ा मस्त टॉपिक है। एसआईपी वर्सेज एसआईआर, सिव वर्सेज सत। एसआईपी की फुल फॉर्म क्या है? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन and SIR means steric inhibition of resonance. बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, और ये दो जगह पर एप्लीकेबल होता है। एक होता है डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन क्या है? ऑर्थो इफेक्ट ये थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम इसमें एसआईपी की बात करते हैं। व्हाट इज द एसआईपी? समझते हैं जरा इसे। एसआईपी है क्या? इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। जैसे मान लीजिए मैंने एनिलीन लिया। एनिलीन इज बेसिक इन नेचर और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए CH3 लगा दिया, और मैंने ये क्वेश्चन करा कि ये ऑर्थोमिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन और लेस बेसिक देन एनिलीन। एकदम आपका आंसर आएगा ये तो ज्यादा बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है और रिपेल करेगा और लोन पेयर जल्दी निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है यहां पर? क्या होता है देखिए, ये ऑर्थो इफेक्ट की तरीके से है। इसका हमने यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसका हमने प्रोटोनेशन करा, प्लस H प्लस आयन दिए। H प्लस आयन देने के बाद व्हाट हैपेंस? ये इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म बन गई। ये इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म बन गई और प्रोटोनेटेड फॉर्म इसकी एक्चुअल में ये क्या है? ये सब ब्रांचेज निकल गई। इसकी भी CH3 की भी ब्रांचेज हैं। ये स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप कर रहा है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप कर रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए ये फिर से चाहेगा कि मेरा H प्लस आयन आराम से निकल जाए। ड्यू टू द स्टेरिक इनहिबिशन, और स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से इसका प्रोटोनेशन भी मुश्किल से हुआ होगा। लेकिन अगर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म बन गई तो ये हाईली अनस्टेबल फॉर्म बनेगी। हाईली अनस्टेबल फॉर्म बनेगी क्योंकि इसमें ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है और इसने स्टीरिक इनहिबिशन क्रिएट कर दिया। प्रोटोनेशन के लिए यहां पर स्टीरिक इनहिबिशन क्रिएट कर दिया, जिससे प्रोटोनेशन बहुत मुश्किल से होता है। जगह नहीं बचती उसको प्रोटोनेट होने के लिए। तो ये जो फॉर्म है प्रोटोनेटेड फॉर्म, ये कैसा बिहेव करने जा रही है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरीके से बिहेव करने जा रही है और इसका कंजुगेट बेस, एक्चुअल में दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ दिस फॉर्म। और कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या होती है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वीकर होगा। उसका कंजुगेट बेस वीकर होगा, सो इट बिहेव्स एज वीक बेस। इट बिहेव्स एज वीक बेस। जबकि अकेला एनिलीन अगर होता तो एनिलीन का प्रोटोनेशन, क्योंकि रेजोनेंस में है लोन पेयर, तो मुश्किल से होता।
लेकिन इससे तो बहुत आसानी से होता, क्योंकि ये ग्रुप आपका नहीं है। ये जो ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप है, ये ना होने की वजह से स्टीरिक इनहिबिशन क्रिएट नहीं हो रहा है, और स्टीरिक इनहिबिशन क्रिएट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म ज्यादा स्टेबल बनेगी, और इसके कंपैरिजन में वीक एसिड की तरीके से काम करेगी, तो उतना ही बेस क्या हो जाएगा, उतना ही बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये होता है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, और इसीलिए ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन is less basic than aniline, is less basic than aniline. So ortho derivative, this is the point, important point. Ortho derivative, only in case of ortho derivative of aniline is less basic than aniline. दिस इज द ऑर्थो इफेक्ट आल्सो। ऑर्थो इफेक्ट एक्चुअल में दो जगह ऑब्जर्व होना है, एक तो एनिलीन के डेरिवेटिव में और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में। तो ये एसआईपी में आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लग जाए, यहां इससे मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, कोई भी ग्रुप लग जाए तो ऑर्थो डेरिवेटिव हमेशा लेस बेसिक होंगे। किससे? एनिलीन से, क्योंकि ये डेवलप कर देते हैं स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, और इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड की तरीके से बिहेव करेगी, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो मोर एसिडिक होगा, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस की तरीके से काम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट SIP, दिस इज ऑल अबाउट SIP। नाउ वी मूव टू द SIR। SIR को जरा हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं इसको। SIR, what is the full form of SIR? Steric inhibition of resonance। देखिए, इसको करने से पहले एक चीज और समझना चाहेंगे कि बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड में विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक। तो अगर हम बेंजोइक एसिड को देखें, C डबल बॉन्ड O and OH, it has lone pair, and formic acid is this one। बेसिकली देखिए होता क्या है कि क्यों H प्लस आयन निकल रहा है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर गया, और ये H प्लस आयन आराम से निकल जाएगा। सो इट इज एसिडिक, और इधर के ग्रुप रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस एसिडिटी के लिए। ये ग्रुप अगर खींचने वाले ग्रुप हैं तो ये रेजोनेंस बहुत आराम से हो जाएगा, और इसकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये धक्का देने वाले ग्रुप हैं, रिपेलिंग ग्रुप हैं, तो ये क्या होगा, ये ऐसा नहीं है कि रिपेल करने पर ये इधर चला जाए, रेजोनेंस इज ऑलवेज ओवरकम ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये आना तो इधर ही है, लेकिन इधर आने की पावर थोड़ी कम हो जाएगी, और इसकी एसिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं, प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लोन पेयर आपका इधर आ गया और ये इधर आ गया,
ये H+ आयन निकलेगा। अब यहां पर अगर ये रिंग खींचना शुरू कर दे, जैसे कि इसका ओरिजिनली -I इफेक्ट होता है, अगर ये खींचना शुरू कर दे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी फॉर्मिक एसिड से। लेकिन एक्चुअल में देखिए क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहां पर बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड बट मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। इस पॉइंट को याद रखना, ये याद रखना, और इसमें गड़बड़ होती है। एक्चुअल में दिस ग्रुप एक्ट्स एज मेटा डायरेक्टिंग फॉर दिस रिंग, मेटा डायरेक्टिंग फॉर दिस रिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉनों को बाहर, मतलब लेने की बजाय इलेक्ट्रॉनों को देना शुरू करती है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी कुछ कम हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, जब ये दे रही है +R इफेक्ट शो कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एसिडिक नेचर फॉर्मिक एसिड से कम हो जाता है, इसका एसिडिक नेचर फॉर्मिक एसिड से कम हो जाता है, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन बेंजोइक एसिड, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है और इसके बाद एसिटिक एसिड आएगा, मोर देन एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड। अब आप देखिए, ये तो आपका हो गया बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। अब ये क्या है, SIR क्या है, SIR में होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। इसको हम ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, और यहां पर कोई X ग्रुप लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पर मैंने X ग्रुप लगा दिया। व्हाट हैपेंस, देखिए होता क्या है कि ये लोन पेयर इधर आना चाहिए, सही है। अब रिंग का काम है इलेक्ट्रॉनों को देना, क्योंकि ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है फॉर दिस रिंग, लेकिन एक्चुअल में क्या है, रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, प्लेनरिटी चाहिए, प्लेनरिटी, यानी इसको एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, COH इसके प्लेन में, COH इसके प्लेन में। जब आप X ग्रुप यहां पर लगाते हैं ऑन ऑर्थो पोजीशन, ऑन ऑर्थो पोजीशन, बहुत ध्यान से सुनना, ऑर्थो पोजीशन जब आप X को लगाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, एक्चुअल में ये COH था, इधर आपने ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाया, स्टीरिक हिंडेंस, और ये क्या काम करेगा, इस स्टीरिक हिंडेंस से बचने के लिए ये COH आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, या तो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। अब क्या हुआ, आउट ऑफ द प्लेन चला गया। अब क्या हुआ, ये रिंग इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रही है, ध्यान से समझिए। यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर जैसे ही मैंने ग्रुप लगाया, COH ने लॉस कर दी प्लेनरिटी को विद द रिंग, रेजोनेंस हो गया फिनिश, और रेजोनेंस फिनिश हुआ तो होगा क्या, ये अपना ओरिजिनल नेचर दिखाना शुरू कर देगा। एंड व्हाट इज द ओरिजिनल नेचर, -I इफेक्ट का नेचर होता है, और यहां पर रिंग विद ग्रुप एक्स एज -I इफेक्ट, और जब ये -I इफेक्ट का काम करेगा तो ये एसिडिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि खींच रहा है तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और एसिडिटी को इसने बढ़ा दिया, और इसीलिए सारे ऑर्थो डेरिवेटिव, यहां इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां ग्रुप कौन सा लगाया मैंने,
ग्रुप कौन सा लगाया? सारे ऑर्थो डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड होते हैं। और ऑर्थो मेटा पैरा में चाहे प्लस आई हो, माइनस आई हो, प्लस आर हो, माइनस आर हो, सारे ऑर्थो डेरिवेटिव ज्यादा एसिडिक होंगे अपने सारे डेरिवेटिव में, मेटा पैरा से हमेशा ज्यादा होंगे। मेटा पैरा बात की बात है, लेकिन ऑर्थो डेरिवेटिव हमेशा ज्यादा एसिडिक होंगे। और इस ऑर्थो की वजह से ये COH, व्हाट इज द ऑर्थो इफेक्ट इन वन लाइन? लॉस ऑफ प्लेनरिटी ऑफ COOH विद द रिंग। रिंग के साथ COH ने अपनी प्लेन लॉस कर दी, प्लेनरिटी को लॉस कर दिया, रेजोनेंस खत्म हो गया। और रेजोनेंस खत्म हो गया तो ये कैसा बिहेव करने लगी? माइनस आई इफेक्ट का काम करने लगी। और माइनस आई इफेक्ट का काम करने लगी तो एसिडिटी को बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और यही आपका क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट एक लाइन में क्या है? ऑर्थो इफेक्ट एक लाइन में क्या है? लॉस ऑफ प्लेनरिटी ऑफ COOH विद द रिंग। और इसीलिए सारे ऑर्थो डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव के अमंग सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। और मजे की बात देखिए, अगर मैं एक केस आपको बताऊं तो ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। जबकि देखकर क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप है, एसिडिटी को कम कर देना चाहिए। बट ऑर्थो मिथाइल, पॉइंट को ध्यान रखिए, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। उसके बाद मेटा पैरा होंगे। और मेटा पैरा का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये आपका COOH, मेटा मिथाइल और पैरा वाला, क्योंकि पैरा से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेसिकली इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और दिस इज द प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, हाइपर कंजुगेशन की वजह से प्लस आर इफेक्ट का ग्रुप है। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं पैरा पोजीशन वाले। तो पैरा पोजीशन वाला इसलिए प्लस आर का है, लीस्ट एसिडिक होता है। और अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता, तो बस यहां चेंज होता, वहां पर पैरा वाला ज्यादा आता और मेटा वाला बाद में आता। ऑर्डर क्या होता? ऑर्थो मेटा पैरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में। और इस केस में तो स्पेशली मैंने बता दिया कि बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। और इस केस में पैरा वाला आपका लीस्ट होता, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड इज द लीस्ट वन। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इस ऑर्डर को याद रखिए। और दोनों आपको दोनों पार्ट याद रखने हैं। एनिलीन के केस में SIP होता है और बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव में SIR होता है। तो इस तरीके से इसको करिए। और अब आप एसिडिटी कंपेयर करिए, खोल के आप कंपेयर करिए तो अपने आप पता चलता जाएगा कि ये चीज अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो बिल्कुल अप्लाई होगी। थैंक यू सो मच।